हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जेएसएससी सीजीएल में जो पोस्टिंग हुआ है, जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो एक कंडीशनल पोस्टिंग के रूप में हुआ है और वो फुल्ली डिपेंड्स कर रहा है एसआईटी रिपोर्ट पे, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे, सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये किस तरह से प्रभावित होगा, उसकी जो नौकरी है वो किस तरह से प्रभावित कर सकती है झारखंड सरकार या झारखंड की सीआईडी पुलिस, इसके बारे में पूरी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, ये इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हो सकता है कि अभी भी कुछ चांस है, और दूसरी बात जो भी चांस के बारे में सोच रहे हैं वो ये भी जान लें कि रिव्यू पिटीशन में कब फाइल होने वाली है। मतलब रिव्यू पिटीशन में क्या हो रहा है, अभी तक क्या हलचल, कुछ कोई आगे सामने बोल नहीं रहा है कि रिव्यू पिटीशन कब फाइल होगा, नहीं फाइल होगा। ठीक है, जब फाइल होता है तो वहाँ पे आता है सामने में फाइलिंग नंबर वगैरह पोस्ट की जाती है। सामने में हीरो साहब जो अभी हैं, बड़े बड़े मूछ जो ताव कर रहे थे जंतर मंतर पे जा कर के, वो आजकल पोस्ट कर रहे थे, अब तो पोस्ट भी करना बंद कर दिया, मतलब वो लुप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि जैसे सीजीएल की कंडीशनल पोस्टिंग है, आप लोग जो भी देखे होंगे जो भी नोटिफिकेशन आया था, जो भी नोटिफिकेशन दिया गया था उनके रिजल्ट में, ठीक है, उसके नीचे साफ लिखा हुआ था कि जो ये रिजल्ट हम दे रहे हैं, ये रिजल्ट जो है वो फाइनल जो है वो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से प्रभावित होगा। मतलब यदि सीआईडी की रिपोर्ट में ये दावा कर दिया गया कि ये कैंडिडेट जो है वो मतलब क्वेश्चन लीक हुआ है या क्वेश्चन लीक से प्रभावित होकर के ये पोस्टिंग हुआ है, तो फिर उसकी नौकरी गई। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हो सकता है। मान लो कि झारखंड सरकार गिर गया, झारखंड की सरकार गिर गई, ठीक है, मान लो कि झारखंड की सरकार गिर गई और आपका जो है वो सरकार आ गई, किसकी, दूसरी सरकार आ गई, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, सीआईडी की पावर भी चेंज हो जाएगी, सीआईडी को लीड करने वाले भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में इतना तो लगता है सबको कि भाई नौकरी जाने वाले नहीं है, लेकिन हाँ पैसे की वसूली बढ़ेगी। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, दिमाग में एक बार डालने की ज़रूरत है कि जो भी लोगों की नौकरी हुई है वो पूरा के पूरा डिपेंड करेंगे सीआईडी की, एसआईटी भी जो भी लोग हैं, एसआईटी में जो भी लोग हैं, जो भी साहब लोग हैं, जो भी ऑफिसर लोग हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा उनकी नौकरी। यदि ये अपने तरफ से बोल देंगे कि ये जो है वो इनका जो सिलेक्शन बंदे का हुआ है फलाना फलाना 213410 रोल नंबर का, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो ये जो है वो हमारे जो हैं वो क्वेश्चन लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, या उससे प्रभावित होकर के ये इनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो इनकी नौकरी गई। उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे से प्रभावित होगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो या तो फिर किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट का, किसी को पूरी पूरी बेईमान नहीं बोलना चाहिए। आप ये क्यों सोच रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन होगा तो भाई सबको क्लीन चिट ही कर देगा, ये आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, हो सकता है सरकार की मंशा हो ज्वाइनिंग कराने की, तो ज्वाइनिंग करवा दिए। ठीक है, ये कैसे कर सकते हो? ये भी कहना नहीं चाहिए इंसान को कि पूरी पूरी जो है वो मंशा है और वो सब कुछ खा जाएंगे, सब कुछ पी जाएंगे। हाँ, ये ज़्यादातर लोगों को लगता है, ज़्यादातर लोग चांसेस यही है कि जो है वो करप्शन के तहत हुआ है सब कुछ, और करप्शन के तहत हुआ है तो सीआईडी भी उन लोगों को बचाएगी ही। उनके जो है वो जो भी अभी गलत करके पास हुए होंगे उनको कभी जो है वो बाहर निकाल के लेके आएगी नहीं। मतलब उसकी जो भी गड़े मुर्दे हैं, जो भी गड़े काले सच हैं, उसको बाहर निकाल के लेके नहीं आएगी। लेकिन मान लो कि ये केस कोई भी कभी भी ओपन कर सकता है, ये केस को कभी भी कोई भी ओपन कर सकता है उस टाइम पे, और अभी भी ये कुछ भी, अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से मर गया है, केस कभी मरता नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है,
हाँ वही है कि समय लगेगा, साल 2 साल 3 साल, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को यदि परेशान करना चाहे तो आराम से किया जा सकता है, तो रास्ता खुला हुआ है। अभी 6 मंथ्स के बाद वो अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करेगा, ठीक है, फिर उसको लेके जाएगा यहाँ वहाँ, पहले रिपोर्ट जमा करेगा, फिर उसको यहाँ वहाँ लेके जाएगा, बोलेगा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ वगैरह वगैरह, ये सब होगा। तो अभी भी कुछ भी कभी भी हो सकता है ये कभी भी, लेकिन हाँ इसमें एफर्ट जो है वो काफ़ी लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेन बात जो है वो आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि जो उनकी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उस पर डिपेंड करेगी। तो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि यहाँ पे आप पब्लिक से कमाइए, अभी तो आपको ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, तो आपको सैलरी वाला से देना पड़ेगा। अभी तो पब्लिक से कमा भी नहीं पा रहे, आपकी जो ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी, अब उन्हीं सैलरी से पैसे से उठा करके यहाँ पे भरना पड़ेगा अभी आपको। पूरी की पूरी डिपेंडेंट है आपका नौकरी सीआईडी के ऊपर, आपका नौकरी पूरा का पूरा डिपेंडेंट है सीआईडी के ऊपर, ठीक है। ये कर लिया मैंने बात। उसके बाद बात कर लेते हैं रिव्यू पिटीशन का काम जो है वो कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक क्या हुआ है। रिव्यू पिटीशन का काम जो है वो कहाँ तक चल रहा है, क्या मतलब है। जो आज कल जा कर के दहाड़ते रहते थे आकर के लाइव आकर के, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया, आज वो कभी लाइव नहीं आता है, और ना ही जो है वो मतलब कोई वीडियो कर रहा है, पोस्ट भी नहीं कर रहा है आजकल। जब उसने ये किया था तो पोस्ट कर दिया था, ठीक है। इसका मंशा ही था गंदा। मैं शुरू से मैं एक बार बहुत पहले आवाज़ उठाया था इसके ऊपर, ठीक है, कि ये जो है वो चंदाखोरी का काम क्यों कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो है वो बहुत, आप लोग भी कुछ लोग जानते होंगे कि मेरे ऊपर जो है वो पूरा मेम्स बनाया गया था। आप लोग को कोई लोग होंगे जिनको पता होगा, ठीक है, मेरे मतलब मेम्स बना करके मेरे को ये ग्रुप में लोग ये कर रहा था, हमारा जो है वो फ़ोटो का एडिटिंग करके पर्सनल चीज़ों का ये करके पता करके और उसको ये कर रहा था, ठीक है, फेसबुक से फ़ोटो निकाल करके वगैरह वगैरह। इसी के लोग, कुणाल प्रताप के ही लोग जो कर रहे थे ग्रुप में अपना, बहुत सारे मतलब बहुत गंदे गंदे चीज़ें कर रहे थे, मुझे मतलब ये कर रहे थे। तो उससे बहुत गुस्सा हुए थे जब मैं पहली बार जब बात उठाया था कि आप जो है वो चंदा भरा करके गलत गलत मतलब बातें बोल करके आप चंदा भरा रहे हो। मतलब कोई बात हुई थी, ठीक है, कोई बात मतलब बोला गया था, मुझे याद नहीं है। तो उस बात को बोल करके कोई बात था जो उस बात को बोल करके चंदा मांग रहे थे। तो मैंने बोला था कि आप ये बात बोल के चंदा जो मांग रहे हो, इस बात से हमारा क्या फ़ायदा है और स्टूडेंट लोगों को क्या फ़ायदा है। मतलब चंदा मांगने का कोई भी, उसके बाद उसने क्या किया था, उसको अपने यूट्यूब चैनल से जो है वो पोस्ट डिलीट कर दिया था जब मैंने सवाल उठाया था। तो वहाँ पे ये कुणाल प्रताप की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर यही बोल रहा था मैं, उस समय भी मैं यही बात बोल रहा था कि आपकी जो है वो नियत में खोट है। यदि आपका नियत में खोट नहीं रहता, आपकी जो नियत में खोट नहीं रहती, तो आज ये लड़ाई जो है ना वो आसानी से जीतता लोग। आपने इसको पॉलिटिकल लेके चला गया। आप तो बीजेपी के मेंबर हो गए, साफ साफ जो चुनावों में आप बीजेपी को सपोर्ट किए, अब तो बीजेपी के मेंबर हो गए। आप बीजेपी के होकर के, आप तो बीजेपी पार्टी के हो गए ना, आप बीजेपी पार्टी के हो गए ना, आप बीजेपी पार्टी के होकर के आप जो है वो स्टूडेंट की लड़ाई लड़े, छात्रों को छला है आपने। जो भी एसएससी सीजीएल का छात्र है उसको छला गया है, और छलने वाला यही है, ठीक है, उसको छला गया है। तो आप बीजेपी के हो करके आप जो है वो लड़ाई लड़े। तो आप जब बीजेपी के लड़ाई होकर लड़ रहे थे तो आपको तो अपना एमएलए का एक टिकट दिख रहा था कि मेरा एक टिकट बुक है ना। यदि आप मैं ये काम जो है वो सीबीआई तक पहुंचाता हूँ, यदि ये जांच की ये है वो सीबीआई तक पहुंचा देते, ठीक है, तो इनको एक एमएलए का टिकट मिल जाता आराम से। क्योंकि फिर ये सीबीआई जाने के बाद इसको बीजेपी अपने तरीके से हैंडल करती। बात यहाँ पे समझने वाली बात है। यदि ये सीबीआई में चल जाता केस तो फिर बीजेपी इसको अपने तरीके से हैंडल करती। जेएसएससी सीजीएल केस को किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, किसको अंदर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद इसका काम खत्म, कुणाल जी का काम यहाँ पहुँचाने के बाद खत्म। इनको अपना एक टिकट लेकर के मस्त से, जैसे जयराम माथुर बैठ गया ना, जयराम माथुर बैठ गया ना अपने टिकट लेकर के, सीट लेकर के, वैसे ही ये अपना लेकर के बैठ जाता।
तो इसको आपने स्टूडेंट लोग को छला, जबकि आपका काम था कोई पार्टी विशेष से सपोर्ट, मतलब पार्टी विशेष का मतलब ना बन करके एक मतलब एक मामूली सा छात्र के रूप में, कोचिंग टीचर के रूप में या फिर छात्र के रूप में आपको ये लड़ाई लड़ना था। आपको हेमंत सोरेन की में काफ़ी सारे लोग होंगे बैठे, वो भी आपको सपोर्ट करते, ठीक है। सारे लोग करप्ट नहीं होंगे, उसके पास भी आसपास भी सारे लोग करप्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो सपोर्ट, और जब उनका सपोर्ट मिलता ना, तब जो है वो हमारे छात्रों की जीत होती। आप तो इसको पॉलिटिकल कर दिए, अब भुक्तभोगी बन गए सारे लोग, और मज़े मारेंगे वो लोग, तो इसमें मज़े मारेंगे वो लोग जो पोस्टिंग मिलेगी सो। तो कुल मिलाकर के रिव्यू पिटीशन का काम जो है वो अपने तरीके से चला रहे हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन वो लगता है कि 4 से 5 दिन के अंदर जो है वो ये इसको फाइल कर देगा वहाँ पे। कोई भी काम जो है वो हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए, सब लोगों को पता है। कुछ भी हुआ है तो 5 दिन मिनिमम सप्ताह भर का समय तो लेना ही चाहिए, ठीक है। तो सप्ताह भर का समय लेकर के जो है वो इसको एक सप्ताह के बाद 10 दिन के आसपास की समय लेने के बाद जो है वो इसको रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा। तुरंत से रिव्यू पिटीशन डाला नहीं गया है और ना ही डाला जाना चाहिए, ठीक है। 5 से 10 दिन का समय लेना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो किया जाएगा, रिव्यू पिटीशन का काम किया जाएगा। और रिव्यू पिटीशन में चांसेस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है केसेस का जिसमें रिव्यू पिटीशन में गए और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ और फिर वो केस भी लोगों ने जीता, बहुत सारी बातें हैं। तो इस उम्मीद से रिव्यू पिटीशन की तैयारी चल रही है और लोग इसको डालेंगे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है।